मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे लूसेंट का सामान्य विज्ञान। इसमें हम लोग देखेंगे बायोलॉजी के लगभग 700 क्वेश्चन। तो आइए हम लोग देखते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो आंसर है कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला ऑप्शन है, कोशिकाओं के आकार और अमाप विशिष्ट कार्य से संबंधित होता है। ये आपका सही है। कुछ कोशिकाओं के बदलते आकार होते हैं, भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान हैं, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? यानी कौन सी कोशिकांग जो है पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता? तो आंसर हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य यानी प्रोटोप्लाज्मा कहलाता है, यह किससे बना होता है? कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य प्रोटोप्लाज्मा कहलाता है, यह किससे बना होता है? तो ये बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकांग से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 80% से अधिक कोशिका में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, तो ये जल है। 80% से अधिक जो है जल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होती है? तो लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होती है। तो लाल रक्त कोशिका में नाभिक नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकाओं में आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? निम्न में से कौन कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहे जाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को आत्मघाती बैग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन सा एक अर्धपरागम्य है? निम्नलिखित कोशिका अंगकों में से कौन एक अर्धपरागम्य है? यानी एक अर्धपरागम्य जो होता है वो कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। निम्नलिखित में से किसको कोशिका का पावर प्लांट भी कहा जाता है? तो कोशिका का पावर प्लांट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का शक्ति स्रोत है। कोशिका का शक्ति स्रोत है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित कोशिकाओं में से किसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? तो जो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है वो लाल रक्त कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? तो केंद्रक है। केंद्रक है। निम्नलिखित में कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है, तो सूक्ष्मतम जीवित कोशिका जो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा जो है सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से उसे क्या कहते हैं? तो ये हिस्टोन कहते हैं। डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है, हिस्टोन प्रोटीन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक कोशिकीय कोशिकांग समूह में डीएनए होता है? तो सूत्कणिका, केंद्रक, हरितलोक में डीएनए होता है। सूत्कणिका, केंद्रक और हरितलोक में डीएनए होता है। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक समिष्ट होता है। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक समिष्ट होता है डीएनए का, ये है एक नाइट्रोजनी क्षारक, डिऑक्सी राइबोस, शर्करा और फास्फेट समूह। फिर से देखेंगे, डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समिष्ट होता है? तो एक नाइट्रोजनी क्षारक, डिऑक्सी राइबोस, शर्करा और फास्फेट समूह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्य में से एक कार्य है। चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका के अनुपूरक कार्यों में से एक कार्य है विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। विषैले पदार्थों का निर्विषीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? तो थायमिन। थायमिन जो है डीएनए में मौजूद रहता है और
आरएनए में थायमिन मौजूद नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है, तो आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण राइबोसोम्स होते हैं, राइबोसोम्स जो होते हैं आरएनए होते हैं, राइबोसोम्स आरएनए होते हैं। आनुवांशिक यूनिट अर्थात जीन होता है, तो जीन होता है गुणसूत्रों में, जीन जो होते हैं वो गुणसूत्रों में। डीएनए की द्विकंडलीय संरचना किसके द्वारा दी गई थी, तो डीएनए की द्विकंडलीय संरचना जो वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी, वाटसन तथा क्रिक के द्वारा दी गई थी। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था, तो सबसे पहले डीएनए को अलग किया था फ्रेडरिक हाफ मिक्सचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए के 2 स्ट्रैंड बांधे होते हैं, तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। डीएनए के एक तंतुगुच्छ से आरएनए में आनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो अनुलेखन कहलाती है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था, तो खुराना ने किया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण कौन किया था, तो हरगोविंद खुराना ने किया था। डीएनए अंगुली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है माता पिता की पहचान, बलात्कारी का पहचान और चोरी का पहचान, यानी उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीव कोशिकाओं में आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो ये है डीएनए। आनुवांशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है, तो डीएनए उत्तरदायी है। पुरुष में पुरुषत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजन उत्तरदायी होता है, तो पुरुष में जो है गुणसूत्री संयोजन होता है वो होता है XY होता है। मनुष्य में कौन सी से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होगा, तो बालक का जो जन्म होगा वो होगा पुरुष का Y एवं स्त्री का X मिलेगा तो बालक का जन्म होगा। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है, तो ये किया जाता है केवल समसूत्रण में। चोट की मरम्मत के लिए जो किया जाता है वो केवल समसूत्रण में। नेक्स्ट है, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है मध्य अवस्था से गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किया जाता है मध्य अवस्था से। विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है, तो विषाणु में जो एक विशेषता नहीं होती है वो देखेंगे, डीएनए या आरएनए की मौजूदगी तो विषाणु में होता है। परपोषी कोशिका के भीतर प्रजनन, ये भी विषाणु में होता है। स्वभाव से पूरी तरह परजीवी होते हैं विषाणु, ये भी सही है। कोशिका भित्ति की मौजूदगी, तो विषाणु में कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषाणुओं में होता है, तो विषाणुओं में होता है आरएनए या डीएनए। विषाणुओं में होता है आरएनए या डीएनए, याद रखेंगे। पौधों को संक्रमित करने वाला अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है, तो पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में होता है केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए, केवल दोहरे तंतुगुच्छ वाला आरएनए। नेक्स्ट देखते हैं, विषाणुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन है प्रजनन करने के लिए विषाणुओं को जीवित कोशिकाओं की ज़रूरत होती है, ये सही है। परपोषी के बाहर विषाणु रासायनिक पदार्थों के समान होते हैं, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से विषाणु अपने आहार का संश्लेषण कर सकते हैं, ये सही नहीं है। विषाणु प्रकाश संश्लेषण में अपने आहार का संश्लेषण नहीं कर सकते हैं। सभी विषाणु परजीवी होते हैं, ये भी सही है, यानी आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी, तो सर्वप्रथम जो वायरस की खोज हुई थी वो टीएमवी सर्वप्रथम वायरस की खोज हुई थी। एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, तो ये होता है रिट्रोवायरस के द्वारा जो है रिट्रोवायरस के द्वारा एड्स जो है होता है। नेक्स्ट है, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होते हैं, जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होते हैं, तो ये विषाणु के कारण होते हैं।
इबोला क्या है? इबोला एक वायरस है, इबोला वायरस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूध के दही के रूप में जमने का कारण है। तो दूध के दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है, लैक्टोबैसिलस है। निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? निम्नलिखित में कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है? तो फिक्सिंग बैक्टीरिया जो है राइजोबियम, राइजोबियम जो है फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे के जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो ये दालें के साथ जो है करते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे के जड़ के साथ संयोजन करते हैं? तो दालें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फलीदार पादपों की जड़ों की में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु हैं? तो सहजीवी हैं, सहजीवी हैं। नेक्स्ट है, अनुवांशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों में विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाए जा सकते हैं? तो स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास यानी समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए जो उपयोग में लाए जाते हैं वो जीवाणु हैं स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशीतन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। प्रशीतन यानी रेफ्रिजरेशन जो है खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। तो आंसर है जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर, जैव रासायनिक अभिक्रियाओं की दर को कम कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवयवी स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? यानी जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? तो ये इसको कहते हैं किण्वनीकरण, किण्वनीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों के निम्नलिखित प्रकारों में से छत्रक किससे संबंध है? तो छत्रक जो है कवक होता है, छत्रक जो है कवक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य खाद्य छत्रक यानी मशरूम क्या है? तो मशरूम जो है ये कसकर ठसाठस भरे कवक जल है, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठाने का कारण है। ईस्ट मिलाने पर गूथे हुए आटे के उठने का कारण है। तो उठने का जो कारण होता है वो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट एक है, ईस्ट एक है तो ये ईस्ट जो है ये कवक होता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर, तो इसमें किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किए जाने वाला खमीर जो है किण्वन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे बॉडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? तो बॉडिंग के माध्यम से जो तैयार किया जाता है वो ईस्ट को तैयार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया? पेनिसिलिन का जो आविष्कार किया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होते हैं? प्रतिजीवी पेनिसिलिन किससे प्राप्त होते हैं? तो ये कवक से प्राप्त होते हैं, कवक से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एफ्लाबिस किससे बनते हैं? एफ्लाबिस कवक से बनते हैं, एफ्लाबिस कवक से बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खुजली का रोग स्केबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो स्केबीज का जो कारण होता है वो कवक होता है, यानी खुजली का रोग स्केबीज का कारण कवक होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान में भी पारिस्थितिक अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम होता है, वास्तव में किनके सहजीवी सहार्च होता है? तो ये जो होता है शैवाल और कवक का, लाइकेन जो है शैवाल और कवक का होता है, जो नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिक अनुक्रम कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? तो चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को कहते हैं सेक्सिकोल्स, सेक्सिकोल्स, सेक्सिकोल्स कहते हैं लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है तो लाइकेन से, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है? तो वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है लाइकेन्स, लाइकेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन किससे प्राप्त होता है? आयोडीन किससे प्राप्त होता है? तो ये लेमिनेरिया से प्राप्त होता है, लेमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है?
शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? तो ये शैवाल का है, शैवाल का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषित है? निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषित है? तो शैवाल जो है स्वपोषित है, स्वपोषित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? पौंड सिल्क किसे कहा जाता है? तो स्पाइरोगाइरा को जो है पौंड सिल्क कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शैवाल के फलन का क्या कारण होता है? तो शैवाल का फलन का जो कारण होता है वो सुपोषण। शैवाल के फलने का कारण सुपोषण होता है, फलने का कारण सुपोषण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसमें प्रमुख चरण युग्मोद्भिद है? तो ये है ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा में युग्मोद्भिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? तो ये दर्शाता है माइकोराइजा। ये कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच दर्शाता है माइकोराइजा, माइकोराइजा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा है? तो आंसर है बांस। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा बांस है। निम्नलिखित में से किस फसल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? तो ये चावल में, यानी एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है चावल में। एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग चावल में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिलगोज निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोज निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? तो पाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोइया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन जैव उर्वरक के रूप में उपयोग होता है? तो जैव उर्वरक के रूप में नील हरित शैवाल जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बात अनुवृत्त बीज के बारे में सच नहीं है? तो अनुवृत्त बीजी के बारे में सच नहीं है, आइए देखते हैं। प्रमुख चरण सेप्रोफाइट्स होते हैं, तो ये सही है, सेप्रोफाइट्स होते हैं अनुवृत्त बीज। संवहनी बंडल अनुपस्थित होते हैं, तो ये सही नहीं है। बाकी बीजाणु हेट्रोस्पोरस होते हैं, फूल अनुपस्थित होता है, ये अनुवृत्ति बीज में सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें हैं? तो सहचर कोशिकाएं जो हैं वो है एंजियोस्पर्म में से सहचर कोशिकाएं होती है, एंजियोस्पर्म में सहचर कोशिकाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होता है? दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होता है, तो ये होता है लेगुमिनोसी से दालें पादपों प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोजम है? तो ये आलू का, सोलेनम ट्यूबरोजम आलू का नाम है, वैज्ञानिक नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है? तो मेंगीफेरा इंडिका आम का नाम है, आम का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलोनिक्स रजिया रफिन डैश का वैज्ञानिक नाम है? तो डेलोनिक्स रजिया रफिन गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है, डेलोनिक्स रजिया रफिन गुलमोहर का वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजादी राचता इंडिका निम्न में से किसका वनस्पतिक नाम है? आजादी राचता इंडिका निम्न में से किसका वनस्पति नाम है? तो ये नीम का याद रखेंगे, नीम का वैज्ञानिक नाम आजादी राचता इंडिका इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्टोकार्पस इंट्रिगा का वैज्ञानिक नाम है? तो अनानास, आर्टोकार्पस इंट्रिगा का वैज्ञानिक नाम अनानास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ जड़ें जिन्हें डैश कहा जाता है वो मूल के अलावा किस अन्य अंग से उत्पन्न होते हैं? तो उसको कहते हैं आकस्मिक जड़, यानी मूल जड़ के अलावा अन्य अंग से भी निकलते हैं, उसको बोलते हैं आकस्मिक जड़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है? तो पादपों का मुख्य अवशोषक अंग है केवल जड़, याद रखेंगे, पादपों का मुख्य अवशोषक केवल जड़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूली किसका एक उदाहरण है? तो मूली एक जड़ का उदाहरण, मूली एक जड़ है। निम्नलिखित में से क्या
तने का रूपांतरण नहीं है, तो तने का रूपांतरण नहीं है। शकरकंद का कंद जो है तने का रूपांतरण नहीं है। बाकी जो है तने का रूपांतरण, प्याज का बल्ब ये तने का रूपांतरण है। अरबी का घनकंद तने का रूपांतरण है। आलू का कंद ये भी तने का रूपांतरण है, ध्यान रखेंगे। शकरकंद का जो कंद है वो तने का रूपांतरण नहीं है। आलू क्या है, आलू क्या है, तो आलू जो है एक डंठल है, डंठल है ऑप्शन के हिसाब से। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है, तो रूपांतरित तना जो है आलू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किए जाने वाले अदरक एक राइजोम है, तो अदरक एक क्या है, राइजोम है जो भूमिगत तना है, भूमिगत तना है। अदरक एक भूमिगत तना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश प्रकंद का एक उदाहरण है, तो प्रकंद का कौन उदाहरण है, अदरक प्रकंद का उदाहरण है, अदरक प्रकंद का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलवी पौधे के इस भाग से प्राप्त होता है, तो हलवी पौधे के जो है तना से प्राप्त होता है। हल्दी, हलवी लिखा हुआ सॉरी, लेकिन ये हल्दी है। हल्दी पौधे तने के भाग से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखते हैं, हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है, तो सुखाया हुआ प्रकंद, सुखाया हुआ प्रकंद से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है। किस पादप में तना संचयन तथा चिरकालिकता का कार्य करता है, तो हल्दी में जो है चिरकालिकता का कार्य करता है। काली मिर्च का पौधा क्या है, काली मिर्च का पौधा क्या है, तो ये बेल है, बेल यानी लता। काली मिर्च का पौधा क्या है, बेल या लता। प्याज में खाद्य भाग है, तो प्याज में खाद्य भाग कौन है, मांसल पर्ण, मांसल पर्ण। प्याज में खाद्य पदार्थ किस रूप में संचित होता है, तो प्याज में खाद्य पदार्थ जो है सेल्यूलोज के रूप में संचित होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है, तो हरे पत्ते का प्राथमिक कार्य नहीं है, वो है खाद और जल का चालन। खाद और जल का चालन हरे पत्ते नहीं करते हैं। बाकी आहार का निर्माण हरे पत्ते, गैसों का विनिमय, जल का वाष्पन हरे पत्ते करते हैं। बाकी खाद और जल का चालन हरे पत्ते नहीं करते, जाइलम और फोलियम करते हैं। एक वास्तविक फल निम्नलिखित में से किससे निर्दिष्ट होता है, तो वास्तविक फल जो है निर्दिष्ट होता है जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है। जब पुष्प का केवल अंडाशय फल में विकसित होता है तो वास्तविक फल इसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहा जाता है, तो फाइलोटैक्सी कहा जाता है, फाइलोटैक्सी। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, तो पत्ता जो है रूपांतरित होता है। घटपर्णी के निम्नलिखित भागों में कौन सा एक घट में रूपांतरित होता है, पत्ता। पादप ऊपर चढ़ते हैं, तो पादप ऊपर चढ़ते हैं प्रतान के द्वारा, पादप ऊपर चढ़ते हैं प्रतान के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए पौधे और उनके खाद्य भाग के उगमों में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, तो आलू और मूल सही सम्मिलित नहीं है। बाकी सही हैं अदरक प्रकंद, प्याज मांसल पर्ण और नारियल भ्रूणपोष। फूलों के अध्ययन को कहते हैं, तो फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी, फूलों के अध्ययन को एंथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, तो जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग पुष्प होता है, पुष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा एक उभयलिंग फूलों के बारे में सही है, तो उभयलिंग फूलों के बारे में जो एक सही है वो है उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं, उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। उभयलिंग फूलों के बारे में उनमें पुंकेसर और अंडप दोनों होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है, तो ताज़ा पुष्प समूह, ताज़ा पुष्प समूह जो है फूल गोभी के उपयोगी का भाग है। नेक्स्ट है, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है, तो सबसे छोटा फूलों वाला पौधा वोलोफिया है, वोलोफिया है, वोलोफिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है, तो विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है रेफलेसिया, रेफलेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागण है, प्रागण क्या है, तो प्रागण परागकोश से सिटगमा तथा पराग का संचार, परागकोश से
सिस्टगमा तथा पराग का संचार परागण है। नेक्स्ट है, हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो हवा के परागण को एनिमोफिली कहा जाता है। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? एनिमोफिली, एनिमोफिली। नेक्स्ट है, पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को अनिर्थोफिली, अनिर्थोफिली कहा जाता है। पक्षियों द्वारा परागण की प्रक्रिया को अनिर्थोफिली कहा जाता है। आभासी फल का एक उदाहरण है, तो आभासी फल का जो है, आभासी फल सेब है, आभासी फल सेब है। नेक्स्ट है, फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है नट। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है नट, नट। टमाटर क्या है? तो टमाटर एक फल है, टमाटर एक फल है। नेक्स्ट है, वह एक संग्रहित फल है, तो संग्रहित फल सहतूत जो है संग्रहित फल है, सहतूत संग्रहित फल है। लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? तो लीची फल का मांसल एरिल, मांसल एरिल भाग जो है खाया जाता है लीची फल का। नेक्स्ट है, गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो गुद्देदार थैलेमस टमाटर, टमाटर है। गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? तो टमाटर। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होता है? तो पुष्पी पादपों के जो बीज निर्मित होता है वो बीजपत्र में, बीजपत्र में। पुष्पी पादपों के बीज किसमें निर्मित होता है? बीजपत्र में, याद रखेंगे। निषेचन के बिना फल के विकास को डैश कहा जाता है? तो निषेचन के बिना जो फल का विकास होता है उसको बोलते हैं पार्थेनोकॉर्पी, पार्थेनोकॉर्पी। नेक्स्ट है, निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? तो अनिषेक जनन कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है, अनिषेक जनन कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? तो अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है परनिषेचन, परनिषेचन अलैंगिक प्रजनन का एक उदाहरण नहीं है। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? द्विगुणित युग्मनज, द्विगुणित युग्मनज। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप द्विगुणित युग्मनज बनते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा टमाटर के लाल रंग का के लिए उत्तरदायी है? तो टमाटर के लाल रंग के लिए लाइकोपिन, लाइकोपिन उत्तरदायी है। गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? तो गाजर के रंग कैरोटीन के कारण होता है। पपीते में पीले रंग का कारण है? तो ये है कैरिकाजेंथिन, कैरिकाजेंथिन पपीते में पीले रंग का कारण है। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण है? तो मिर्च के तीक्ष्णता का कारण है कैप्साइसिन की उपस्थिति, कैप्साइसिन की उपस्थिति। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? तो सिनकोना का छाल जो है भाग औषधि देता है। सिनकोना छाल के लिए, सिनकोना का छाल औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कारक बीजों के प्रकरण द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता? तो कवक नहीं करता, कवक नहीं करता। धनिया में उपयोग अंश होता है? तो धनिया में जो उपयोगी अंश होता है वो पत्ते और सूखे फल, पत्ते और सूखे फल। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम पोस्ता पौधे के अधपक्के फल से प्राप्त किया जाता है। अफीम पोस्ता पौधे के अधपक्के फल से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट है, इस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो दालचीनी का जो है छाल मसाले के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? तो वर्तिकाग्र, वर्तिकाग्र जो है केसर मसाला बनाने के लिए, वर्तिकाग्र केसर का वर्तिकाग्र मसाला बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? तो सनई, पादप रेशा तने से प्राप्त होता है तो सनई, यानी इसको सन भी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? तने का उत्पाद नहीं, आइए देखते हैं। सन तने का उत्पाद है, पटसन तने का उत्पाद है, जूट भी तने का उत्पाद है, लेकिन कपास जो है तने का उत्पाद नहीं है। लौंग किससे प्राप्त होता है? लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है, लौंग फूल की कली से प्राप्त होता है।
अफीम प्राप्त किया जाता है? तो बिना पके फल के लेटेक्स से, बिना पके फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। तो पौधे के विभिन्न भागों में भोजन कौन पहुंचाता है? तो फोलियम। फोलियम। संवहनी पौधे में पानी ऊपर किससे हो जाता है? तो संवहनी पौधे में पानी ऊपर जाइलम के द्वारा जाता है, जाइलम। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? तो जल का वाहन, जल का वाहन होता है। जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में क्या होता है? जल का वाहन। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे में फोलियम मुख्यतः उत्तरदायी है। तो फोलियम मुख्यतः उत्तरदायी है आहार वहन के लिए, फोलियम आहार वहन के लिए। निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों में आयु का पता लगाने हेतु, तो पेड़ के छल्लों की संख्या से पेड़ की आयु का पता लगाया जाता है। पेड़ की छल्लों की संख्या का गणना से पेड़ की आयु की पता लगाया जाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं, वाणिज्यिक मूल्य वाला कारक किससे प्राप्त होता है? तो से। वाणिज्य मूल्य वाला कारक किससे प्राप्त होता है? क्वेकर से। पत्तों का हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो क्लोरोफिल। पत्तों के हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? क्लोरोफिल। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? तो क्लोरोफिल का। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठक धातु है? तो मैग्नीशियम जो है क्लोरोफिल का है, याद रखेंगे। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? तो क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम सहायक है। हरे रंग का पदार्थ जो पौधे में प्रकाश संश्लेषण करता है वह निम्नलिखित में से कौन है? तो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से को संश्लेषित करने के लिए करते हैं, तो ग्लूकोज, ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है, पौधे एवं पेड़ के खाना तैयार करने की प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? तो सूर्य से, सूर्य से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का अधिकतम योगीकरण किसके द्वारा होता है? तो हरे पौधे। सौर ऊर्जा का अधिकतम योगीकरण किसके द्वारा होता है? तो हरे पौधे। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया से होता है? तो प्रकाश संश्लेषण नामक क्रिया से जो होता है उसको बोलते हैं प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। नेक्स्ट है, सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? तो प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप सबसे ज़्यादा जो चलता है वो है प्रकाश के नीले एवं लाल क्षेत्र में, याद रखेंगे, नीले एवं लाल क्षेत्र में, जिसमें लाल क्षेत्र में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद सेकेंड नीले। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी है? तो प्रकाश में संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी हरा प्रकाश है, हरा प्रकाश में सबसे कम प्रकाश संश्लेषण होता है, याद रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी है? तो प्रकाश संश्लेषण जो होता है फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा लाल में होता है, याद रखेंगे, सबसे ज़्यादा लाल में होता है। प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद है, प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट, याद रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में, केवल दिन में होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2 या कार्बन डाइऑक्साइड आवश्यक है। निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से जो हटाती है वो है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड को वातावरण में से हटाती है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का क्या नाम है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें जो गैस निकलती है उसको ऑक्सीजन कहते हैं, ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निकलने वाली ऑक्सीजन किसके विखंडन से होता है? तो ये होता है जल, जल जब टूटता है तो इसमें ऑक्सीजन पाया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित में ऑक्सीजन किसके विखंडन से होता है? तो जल का विखंडन से ऑक्सीजन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन किसके कारण विमोचित होता है? तो जल का प्रकाश अपघटन, जल का प्रकाश अपघटन के कारण ऑक्सीजन विमोचित होता है, याद रखेंगे। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियाँ
पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो किस गैस की कमी होगी? तो ऑक्सीजन गैस की कमी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलता है? तो रासायनिक ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा किस में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधे में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। पौधे में खाद्यान्न का भंडारण तैयार करने के लिए किसका किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का किया जाता है। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? तो फोटोसिंथेसिस का केल्विन साइकिल के द्वारा जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है, याद रखेंगे। केल्विन साइकिल के द्वारा जो है ग्लूकोज का निर्माण होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधे में CO2 H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? तो ये माइटोकॉन्ड्रिया। यानी इसको एक बार और देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऑर्गेनेल पौधे में CO2 H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है पोषित करती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित किसके द्वारा ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होता है? तो ATP, याद रखेंगे ATP, यानी ऊर्जा प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होता है ATP। पौधे की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को क्या कहते हैं? तो ये बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। पौधे का शिथिल होने की वजह क्या होती है? तो वाष्पोत्सर्जन की वजह से पौधा शिथिल हो जाता है। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचना में कौन जिम्मेदार है? तो रंध्र जिम्मेदार। वाष्पोत्सर्जन के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार है? तो वाष्पोत्सर्जन रंध्र के द्वारा होता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है? तब बिंदु स्रव से जो है अतिरिक्त जल निकलता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस अवयवी श्वसन कहा जाता है? तो अवयवी श्वसन जो है ऑक्सीजन के बिना श्वसन को क्या कहते हैं? अवयवी श्वसन कहते हैं। नेक्स्ट है, पौधे के लिए प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में ज्ञात तत्व कौन सा है? तो प्राथमिक पोषक तत्व के रूप में जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, ये तत्व जरूरी है। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? तो पौधे के विकास के लिए सोडियम आवश्यक है। जिस रूप से पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। जिस रूप से पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वह है नाइट्रेट। यानी पौधे नाइट्रोजन के किस रूप में प्राप्त करते हैं? नाइट्रेट के रूप में, याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो मटर या दाल वाले पौधे। कौन सा पौधे में नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है? तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता चना या अन्य दलहन के द्वारा जो है नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्षमता होती है। ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग करते हैं वृद्धि दर नापने में। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? तो पादप हार्मोन नहीं है तो दिया हुआ है साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिबरेलिन। ये जो है पादप हार्मोन है। देखिए, साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिबरेलिन पादप हार्मोन है, जबकि इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। इंसुलिन की कमी से डायबिटीज हो जाता है, याद रखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पौधों का हार्मोन नहीं है? तो पौधों का हार्मोन जो है ये कैल्शियम नहीं है। पौधों का हार्मोन होता है साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन और एक होता है एथिलीन। यानी चार पौधों का हार्मोन साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन और एथिलीन। ये कैल्शियम जो है पौधों का हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन है, यहाँ देखेंगे साइटोकाइनिन पादप हार्मोन है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है? तो 2,4-D जो है खरपतवार नष्ट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है,
बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? तो बौने पौधों को जो है लंबा किया जाता है साइटोकाइनिन के द्वारा लंबा किया जा सकता है। बौने पौधों को साइटोकाइनिन के द्वारा लंबा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है। तो साइटोकाइनिन जो है, साइटोकाइनिन रसायनों का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है, साइटोकाइनिन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? तो प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन जो है वो है एथिलीन। एथिलीन पादप वर्धन नियंत्रक विभिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या है? फिर से देखते हैं, पादप वर्धन नियंत्रक विभिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, ये क्या है? तो इंडोल यौगिक एडेनिन व्युत्पन्न कैरोटीनाइड और टार्पिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, गन्ने का लाल संढ़ाद किसके कारण बनती है? तो गन्ने का लाल संढ़ाद जो बनती है वो कॉल्ट्रेट्राइकम फैल्केटम याद रखेंगे। पौधे का अर्ध पतन रोग किसके कारण होता है? तो पिथियम डेबिरिनम के द्वारा होता है। करनाल बांट एक बीमारी है, तो करनाल बंट जो है एक बीमारी गेहूं की है। करनाल बंट एक बीमारी गेहूं की है। पौधे में वाइट बंड रोग किसकी कमी से होता है? तो जिंक की कमी से होता है। पौधे में वाइट बंड रोग जिंक की कमी से होता है। धान का खैरा रोग किस तत्व की कमी से होता है? तो धान का खैरा रोग जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा जीवाणु से पौधे में कीरीट पिटिका रोग हो जाता है? तो कीरीट पिटिका रोग हो जाता है पौधों में, वो जीवाणु का नाम है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफोएंसियंस। एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफोएंसियंस के कारण कीरीट पिटिका हो जाता है। निम्नलिखित में कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं है? तो इसमें धान और हरित बल हो जाएगा, बाकी सब सम्मिलित है। जैसे बाजरा, आर्गट, मटर, पाउडरी मिल्ड्यू, चना, उखठा या बिल्ट। इकोलॉजी शब्द का रचना किसने की? तो अर्नस्ट हेक्ले। इकोलॉजी शब्द का रचना अर्नस्ट हेक्ले ने किया। जीव और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी। जीव और पर्यावरण के बीच अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण को पारिस्थितिकी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध में अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो जीव और वातावरण, पारिस्थितिकी में जीव और वातावरण का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र का संकल्पन को किसने परिभाषित किया था? तो पारिस्थितिकी तंत्र के संकल्पन को ऑथर टांसले ने संकल्पना किया था, परिभाषित किया था। निम्नलिखित में कौन सा एक पारितंत्र या इकोसिस्टम शब्द का स्रोतकर्षण वर्ण है? तो जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो इकोसिस्टम में उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक कौन हैं? तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं जैविक और अजैविक। फ्लोरा और फाना का अर्थ है तो फ्लोरा का अर्थ पौधे और फाना का अर्थ पशु होता है, यानी फ्लोरा और फाना का अर्थ पौधे और पशु होते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? तो कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र धान का खेत। निम्नलिखित में कौन सा एक कृत्रिम पारितंत्र है? तो एक कृत्रिम पारितंत्र खेत है। एक कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है तो जल जीवशाला द्वारा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र निरूपित किया जाता है।
खाद्य श्रृंखला है तो खाद्य श्रृंखला है एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य और इस प्रकार ऊर्जा का पारण। एक जीव से दूसरे जीव का खाद्य और इस प्रकार ऊर्जा का पारण खाद्य श्रृंखला का उदाहरण है। खाद्य श्रृंखला में मानव है, खाद्य श्रृंखला में मानव है तो खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता मानव है। खाद्य श्रृंखला या फूड चेन में प्राथमिक तथा द्वितीय उपभोक्ता कौन है तो मानव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम द्वितीय उपभोक्ता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं तो घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। आहार श्रृंखला का घास, बकरी तथा मानव आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरित ऊर्जा की मात्रा घटती है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में स्थानांतरण ऊर्जा का मात्रा जो है घटती है, याद रखें। घटती उत्पादनशीलता के क्रम में पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है तो घटती उत्पादनशीलता के क्रम में देखना है पारिस्थितिकी तंत्र। तो घटती उत्पादनशीलता के क्रम में ये हो जाएगा मैग्रोवा, घास मैदान और झील सागर। मैग्रोवा, घास मैदान और झील सागर। निम्नलिखित में से किस कार्य में पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है। पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है लकड़ी काटना। लकड़ी काटने से पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ता है ऑप्शन के हिसाब से। भारत में पारिस्थितिकी असंतुलन का निम्नलिखित में कौन सा एक प्रमुख कारण है तो वनोन्मूलन यानी वनों की कटाई से पारिस्थितिकी असंतुलन होता है। नेक्स्ट है, ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिकी की दृष्टि से अनर्थकारी है कौन सा है तो यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस को ग्रीन गोल्ड के नाम से जाने जाते हैं लेकिन ये पारिस्थितिकी की दृष्टि से जो है अनर्थकारी है, याद रखेंगे। निम्नलिखित वृक्षों में कौन पारिस्थितिकी मित्र नहीं है तो जो पारिस्थितिकी मित्र नहीं है वो है यूकेलिप्टस। यूकेलिप्टस पारिस्थितिकी मित्र नहीं है, याद रखेंगे। बाकी बाबुल, नीम, पीपल पारिस्थितिकी मित्र हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस विकल्प का अर्थ प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से जंगलों की पुनः स्थापना है तो रिफ्रेस्टेशन। नेक्स्ट है, सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है तो हरे पादप को द्वारा। सौर ऊर्जा का अधिकतम स्थिरीकरण किसके द्वारा किया जाता है तो हरे पादप, याद रखेंगे। अधिकतम ऑक्सीजन किससे उपलब्ध होता है तब पादप पलवक पुंज से। अधिकतम ऑक्सीजन पादप पलवक पुंज से प्राप्त होता है। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है तो पौधे द्वारा ऑक्सीजन छोड़ी जाती है। निम्न में से किस पारिस्थितिकी तंत्र में एक दिशीय प्रवाह दर्शाता है तो ऊर्जा। एक दिशीय प्रवाह कौन दर्शाता है तो ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है। नेक्स्ट है,